और उस परेशानी में पता नहीं मेरे दिमाग में क्या सूझी, और मैं नाई की दुकान पे गया और मैंने कहा बाल उड़ा दे मेरे। पता नहीं क्या हुआ यार, मतलब है बहुत बचपने वाली बात या क्या है, और मैं गंजा हो गया। स्टोरी टाइम भैया, स्टोरी टाइम। चलो आ जाओ आ जाओ, 5 मिनट स्टोरी सुन लो। स्टोरी टाइम आ जाते हैं। मतलब ये स्टोरी कुछ ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ मजाक वाली स्टोरी बता रहा हूँ। ये क्या है, मेरे नॉर्मल जब मैं कोटा में पढ़ा करता था तब के एक्सपीरियंसेस हैं, है ना। कुछ एक्सपीरियंसेस हैं मेरे जब मैं पढ़ा करता था, तो वो एक्सपीरियंसेस मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ, जिससे जब तुम आगे बड़ी क्लासेस में जाओगे तो तुम्हें पहले से ही हर चीज़ पता हो, पहले से ही वो गलतियां पता हो जो मैक्सिमम बच्चे करते हैं, है ना। क्या बताया जाए फिर, क्या बताया जाए आज, क्या बताया जाए आज। तो मैंने तुम्हें पिछली क्लास में बताया था कि मेरे मैथमेटिक्स में जो मेरी कोचिंग का, जब मैं जेई की कोचिंग करता था, तो जेई की कोचिंग में मेरे मैथमेटिक्स के टेस्ट में -1 नंबर आए थे, है ना। मैंने तुम्हें बताया था सबसे पहला टेस्ट जो था मेरा, उसमें मेरे -1 नंबर आए थे। अब जब वो -1 नंबर आए ना, तो पता नहीं क्यों मैंने ये देखा कि यार मेरे आसपास वाले बच्चे जो है सबके अच्छे नंबर आ रहे हैं, मेरे -1 क्यों आए, है ना। मैंने देखा यार कुछ बच्चे ऐसे हैं, क्योंकि क्या है, जो जेई का एग्जाम होता है ना, आज थोड़ा तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। जो बच्चे भी, जितने बच्चे भी हैं जो जेई के लिए आगे सोच रहे हैं करने की, जो जेई का एग्जाम होता है ना, जेई मेंस का एग्जाम अगर मैं बात करूं, तो जेई मेंस का जो एग्जाम होता है, जेई 2 पार्ट में होता है। जेई के 2 पार्ट होते हैं, 2 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है जेई मेंस, जो बच्चे जेई मेंस क्वालिफाई करते हैं वो बच्चे जाते हैं जेई एडवांस का देने। तो हमारे कोचिंग में दोनों टाइप के टेस्ट होते थे, कभी जेई एडवांस का टेस्ट होता था, जेई एडवांस लेवल का मतलब हाई लेवल का, कई बार जेई मेंस लेवल का टेस्ट होता था। तो जो पहला टेस्ट था जेई मेंस लेवल का था। जेई मेंस जो है उसमें मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं वो 360 होते हैं, ठीक है। तो हमारा भी 360 नंबर का पेपर था, और मैंने ये देखा मेरी क्लास में बच्चों के 340 आ रहे हैं, 350 नंबर भी आ रहे हैं, 355 नंबर भी आ रहे हैं, 250 नंबर भी आ रहे हैं, है ना। तो मैं तो मैथ्स में -1 पे था। तो मैंने ये सोचा कि यार ऐसा क्या मैं गलतियां कर रहा हूं कि मेरे इतने नंबर आए हैं। मेरे आसपास वाले जितने दोस्त थे सब इतने अच्छे अच्छे नंबर लाए हैं। एक हमारा ग्रुप था जिसमें काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपर जो होते हैं ना, वो सब थे दोस्त। तो उस ग्रुप में मैंने देखा 340, 350, 355, 356 ऐसे नंबर है, और मैं बैठा हुआ था 120 में। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों के होते थे। मैथ्स में मेरे -1 थे, फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़े थोड़े नंबर थे, तो जिससे टोटल 120 हो गया था। तो मैं थोड़ा सा ऐसे परेशान हो गया, मेरे को ऐसा लगा पता नहीं यार क्या हो रहा है। और उस परेशानी में पता नहीं मेरे दिमाग में क्या सूझी, और मैं नाई की दुकान पे गया और मैंने कहा बाल उड़ा दे मेरे। पता नहीं क्या हुआ यार, मतलब है बहुत बचपने वाली बात या क्या है, और मैं गंजा हो गया। ठीक है, मेरी फ़ोटो भी है, अगर फ़ोटो देखना चाहोगे, पता नहीं है या नहीं है मेरे पास फ़ोटो। एक बार देखता हूँ मैं, पता नहीं क्या सूझी मेरे दिमाग में, उन्होंने कहा मैं गंजा हो गया, पता नहीं क्यों। अभी तो है नहीं, एक फ़ोटो है ये, मतलब इसमें बिल्कुल गंजा तो नहीं दिख रहा हूँ मैं, बट हाँ थोड़े थोड़े बाल दिख रहे हैं। मतलब गंजा होने के बाद जो थोड़े थोड़े बाल आते हैं ना, उस टाइप के बाल दिख रहे हैं। ये देखो, इसमें तुम्हें दिख रहा होगा, मतलब इसमें जो फ़ोटो है, इस फ़ोटो में ऊपर लिखा भी हुआ है। ये देखो, ये फ़ोटो है, दिख जा बेटा, आजा आजा आजा। हाँ, ये फ़ोटो देखो, कोटा ऊपर लिखा ना, कोटा, डेट टाइम कुछ लिखी होगी ऊपर, दिख रहा है। हाँ, ये दिख रहा है ना, कोटा। तो ये फ़ोटो है, इसमें मैं गंजा हो गया था, और गंजा होने के बाद मेरी ये ऐसे ऐसे बाल थे, छोटे छोटे से आ गए थे। तो पता नहीं क्यों, तो मुझे भी नहीं पता कि क्यों हो गया था। और ऐसे बहुत डिप्रेशन वाला सीन में आ गया था कि मैं देख रहा था आसपास वाले बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, और मैं
इतना अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इतना मेहनत मेरी पूरी चल रही है पर फिर भी नंबर नहीं आ रहे हैं। तुम्हें भी ऐसा फील हुआ होगा बहुत टाइम तक, या कई बार ऐसा फील होता होगा कि यार भैया हम अपना मैक्सिमम देते हैं, हम मेहनत तो पूरी करते हैं पर हमारे नंबर नहीं आ रहे। होता है ऐसा, होता है ऐसा कि भैया शायद जो क्लास का टॉपर है वो भी इतनी मेहनत नहीं कर रहा होगा, वो भी इतने घंटे नहीं पढ़ रहा होगा जितने घंटे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, फिर भी उसके ज़्यादा अच्छे नंबर आ रहे हैं, मेरे नहीं आ पा रहे हैं। इसका रीज़न क्या है? तो मैं भी यही देखता था। फिर क्या हुआ, मैं गंजा हुआ। तो गंजा होने के बाद मेरे एक टीचर थे, और वहाँ पे फिज़िक्स के जो टीचर थे हमारे, उन्होंने मेरे को देख लिया कि कल टेस्ट हुआ था, उसका रिजल्ट आया और ये बच्चा गंजा हो गया। ठीक है, तो उन्होंने मेरे को बुलाया, उन्होंने मेरे को बुला के पूछा कि क्या हो गया, क्या है। और उन्हें लग गया बहुत तेज कि सर 360 नंबर का पेपर था, 360 नंबर के पेपर में 110 ही नंबर आए हैं, और क्या मुंह दिखाऊंगा मैं पापा मम्मी को। पापा मम्मी तो सोच के बैठे थे मैं आईआईटी में जाऊंगा और यहाँ तो मेरे नंबर ही नहीं आ रहे हैं भैया, और सर मैं घर पे क्या नंबर भेजूँ, घर पे नंबर भेजूंगा तो वो और डांटेंगे। तो इस तरह से मैं खूब रोया उनके सामने, खूब। तो उन्होंने मेरे को एक चीज़ बोली कि शोभित देख, पहली चीज़ तो ये है कि रोने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। अभी सिर्फ 2 ही महीने बीते हैं, 2 या 3 ही महीने बीते हैं। ये देख कि बाकी बच्चे जो हैं वो ऐसा क्या कर रहे हैं जो तू नहीं कर रहा है। तो मैंने कहा सर मैं तो पूरी मेहनत कर रहा हूँ, मतलब मैं तो सुबह से शाम तक बस बैठा ही रहता हूँ, और कभी ये बुक कर रहा हूँ, कभी वो बुक कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, पर सर मेरे नंबर ही नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, टेंशन मत ले, तू देख अपना टाइम दे इस पे और मेहनत कर। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा ठीक है सर। मेरे अंदर थोड़ी सी मोटिवेशन आई। जब मोटिवेशन आई तो मैंने सोचा ठीक है चलो और मेहनत करता हूँ। तो फिर और बुक्स लगानी शुरू करी, है ना। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करे, अलग अलग टाइप के बुक्स ले आया भाई साहब, भर भर के मैं अलग अलग बुक्स आती थी वहाँ पे जेई नीट की, जेई की, मैं तो जेई की तैयारी करता था, तो जेई की अलग अलग बुक्स आती थी, मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ ली। मैथ्स की कितनी मोटी बुक आती थी एमएल खन्ना की, वो उठा लाया कि इसे सॉल्व करूँगा। फिजिक्स की एक बुक आती थी सिंगेज नाम की, इतनी मोटी बुक है फिजिक्स की, वो उठा लाया, वो सॉल्व करूँगा। एचसी वर्मा सॉल्व करूँगा, है ना। केमिस्ट्री की एक आती थी ओपी टंडन नाम से आती थी केमिस्ट्री की, वो उठा लाया, इतनी मोटी बुक है, सॉल्व करूँगा। मतलब 10-12 हज़ार रुपये मैंने बुकों में खर्च कर दिए कि सारी बुक सॉल्व करूँगा। तो मैंने सारी बुक्स जितनी इतनी मेरे से सॉल्व होती थी उतनी उतनी मैंने सॉल्व करी। और फिर 2 महीने बाद मेरा टेस्ट था। 2 महीने बाद मैंने सोचा अब मैंने मेहनत करी है और अच्छे से, मतलब ऐसा सीन हो गया था कि शायद मैं 3-4 घंटे ही सो रहा था दिन में। मतलब मैं पागल हो गया था, मैं बिल्कुल एकदम तुम्हें ऑनेस्ट बताऊं, मैं पागल हो गया था। मैंने कहा कि मेहनत करनी है यार, ठीक है। जा रहा हूँ 5 मिनट में, मेस में जाता था, मेस में जहाँ खाना मिलता था 5 मिनट में खाना खाया, वापस आ गया और बुक सॉल्व कर रहा हूँ, बुक सॉल्व कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। 2 महीने बाद टेस्ट हुआ, 360 नंबर का ही टेस्ट हुआ। 360 में से नंबर आए मेरे 140। 20 नंबर बढ़ गए, है ना। फिर मैं और डिप्रेस्ड हो गया, कहा यार ये क्या हो गया यार, इतनी बुक सॉल्व करी, इतना कुछ करा, नंबर ही नहीं बढ़े। फिर मैं सर के पास गया, मैंने कहा सर अब तो इस बार तो देखो, मैं इतनी सारी बुक्स भी थी, इतनी सारी बुक्स भी सॉल्व करी, फिर भी नंबर नहीं आए सर। अब क्या करूं इससे ज़्यादा। मैंने बोला सर काफ़ी टॉपर्स ऐसे हैं जिन बच्चों के 360 में से 300, 300, 350 नंबर आ रहे हैं। उन बच्चों को मैं देखता हूँ वो खेलते भी हैं, है ना, वो आराम से 8-8, 9-9 घंटे की नींद भी ले रहे हैं। यहाँ मैं 4 घंटे की, 5 घंटे की नींद ले रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ कि 2 घंटे सो रहा हूँ, 2 घंटे उठ रहा हूँ, 2 घंटे सो रहा हूँ, 2 घंटे उठ रहा हूँ, फिर भी सर मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं। वो लोग तो सर सिर्फ 3-4 घंटे पढ़ते होंगे दिन में, मेरे दिन में अगर 24 घंटे में से मैं अगर 18 घंटे उठा हुआ हूँ तो 18 घंटे में से मैं 17 घंटे पढ़ ही रहा हूँ। मैं तो मतलब तुम मानोगे नहीं, विश्वास नहीं करोगे। विश्वास नहीं, चैट पब्लिक कर दूं, तुम विश्वास नहीं करोगे। अगर मैं कमोड पे भी बैठा होता था ना, तो मैं कमोड में भी बुक लेके बैठता था कि इस टाइम को भी वेस्ट नहीं करूंगा और पढ़ूंगा। तो सर इस बार तो आप देखो इतनी मेहनत करिए सर, जब भी नहीं हो रहा है। तो फिजिक्स वाले सर ने कहा मेहनत तू कर रहा है
पर मेहनत तू सही डायरेक्शन में नहीं कर रहा है। मैंने कहा यार देखो, ये जो तुम ज्ञानी बातें करते हो ना सर, ये नहीं समझ में आ रही है, और ठीक है देखा जाएगा जो होगा, और मैं तो ऐसे ही करते रहूँगा, तो ऐसी मेहनत करते रहूँगा। आगे कुछ महीने और 1-2 महीने और बीते, मैं इसी तरह से मेहनत करता रहा कि यार बुक सॉल्व कर रहा हूँ। फिर अगला टेस्ट हुआ, अगले टेस्ट के बाद मैं फिर वही 120, 130, 140 की रेंज में रहा। फिर मैं एक और टीचर के पास गया जो हमारे केमिस्ट्री के टीचर थे। उनके पास जब मैं गया तो मैंने उनके सामने भी यही बोला कि सर बहुत मेहनत कर रहा हूँ सर, मेहनत करने के बाद भी रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, क्या करा जाए, क्या करा जाए। तो उन्होंने मेरे को ये बताया सेम आंसर कि राइट डायरेक्शन में नहीं कर रहा है, गधे की तरह मजदूरी तो कर रहा है पर राइट डायरेक्शन में नहीं कर रहा है। मैंने कहा सर वो राइट डायरेक्शन क्या है वो बता दो आप। तो उसने कहा तूने बुक सॉल्व करी है बहुत सारी। मैंने कहा हाँ जी करी है सर। कह रहे उन बुक्स में से कौन सी ऐसी बुक है जिसका एक एक क्वेश्चन तूने फाइनल आंसर तक निकाला है। मैंने कहा सर मतलब? उन्होंने कहा मतलब जो भी बुक्स तू सॉल्व कर रहा है, क्या उन बुक्स को तू सीरियसली सॉल्व कर रहा है या सिर्फ इसलिए कर रहा है कि बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लेता हूं, बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लेता हूं। मैंने कहा सर, वो कह रहे बता अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो क्या करता है तू? मैंने कहा सर अगर कोई क्वेश्चन में डाउट आता है तो मैं तो उस पर सर्कल लगाता हूं और आगे बढ़ जाता हूं। तो सर ने पूछा फिर उस सर्कल का क्या होता है? मैंने कहा सर मतलब अगर टाइम मिलता है तो मैं किसी टीचर से डिस्कस कर लेता हूं या किसी टॉपर से डिस्कस कर लेता हूं, नहीं टाइम मिलता है तो वो छूट जाता है। कह रहे वहीं तो दिक्कत है, वहीं तो दिक्कत है। जो तेरे को क्वेश्चन आता है तो सिर्फ उसी टाइप के क्वेश्चन करे जा रहा है। जिस क्वेश्चन में तू अटक रहा है उस क्वेश्चन को तू इग्नोर करे जा रहा है, उस क्वेश्चन पे तू गोला लगा रहा है और गोला लगा के आगे बढ़ रहा है। जीवन भर ये गोला गोला ही रह जाएगा, ये तो कभी सॉल्व हो ही नहीं पाएगा। तो ये डिपेंड नहीं करता है कि आप कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ये डिपेंड करता है कि अगर आप 10 भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना तो उस 10 क्वेश्चन को फाइनल आंसर तक लेके आओ। हमारी आदत होती है कि डाउट आ रहा है, ठीक है यार उस पर गोला लगाया, और गोला लगा के हम अपने आप को सेटिस्फाई कर देते हैं कि वाह यार मैंने तो अटेम्प्ट करा था, मेरे से हो नहीं पाया, मैंने गोला लगा दिया। अरे वो गोला गोला ही रह जाएगा, फिर बाद में तेरे पास सेम टाइप का क्वेश्चन आएगा, फिर तू उसमें अटकेगा, फिर तू उस पर गोला लगाएगा, फिर 5 महीने बाद वापस वो क्वेश्चन आएगा, फिर तू उस पर गोला लगाएगा, फिर आगे बढ़ जाएगा और शायद वही गोले वाला क्वेश्चन तेरे एग्जाम में आ जाएगा। फिर तू कहेगा ये तो डाउट था, बस फिर तो गया। समझे मेरी बात को? समझे मेरी बात को? तो डिपेंड ये नहीं करता है कि तुम कितनी क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस कर रहे हो, डिपेंड ये करता है कि तुम जितने भी कर रहे हो क्या उसको सही से कर रहे हो। मेरे को सर ने बोला तेरे को कोचिंग वालों ने मॉड्यूल दी है, तू उस मॉड्यूल को सॉल्व करता है? मैंने कहा सर मॉड्यूल कौन सॉल्व करेगा, मैंने तो सर सिंगेज ले रखी है, मैंने तो सर ओपी टंडन ले रखी है, मैंने तो सर एमएल खन्ना ले रखी है, मैंने तो सर आर.डी. शर्मा ले रखी है, मैंने तो सर एच.सी. वर्मा ले रखी है, मैं तो वो सॉल्व करता हूँ। मॉड्यूल क्या सॉल्व करना सर मॉड्यूल? तो सर ने बताया जो मॉड्यूल तेरे को दी हुई है ना कोचिंग में, ये इन सारी बुक्स को स्टडी करने के बाद जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं उनको एक जगह एकाग्रित करके मॉड्यूल दे रखा है। तो जो तेरे को दे रखा है, जो तेरे को सोने का कटोरा दे रखा है, तो उसको छोड़ के बाकी हर जगह पे घूम रहा है। ऐसा नहीं है कि वो सारी बुक्स गंदी हैं या वो सारी बुक्स खराब हैं, इन सारी बुक्स को करने का तेरे पास टाइम ही नहीं है। इनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तेरे को करने हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कोचिंग वालों ने टाइम लगा के उस मॉड्यूल में डाले हैं, तो सिर्फ उसको कर, सिर्फ उसको कर। तब मेरा दिमाग खुला। मैं तुम्हें बोलता हूं ना, मैं तुम्हें हर बार बोलता हूं क्या कि फलाना फलाना बुक्स पे मत भागो। तुम आर.डी. शर्मा सोचते हो, है ना, तुम सोचते हो मैं आर.एस. अग्रवाल भी कर लूंगा, तुम सोचते हो मैं फलाना क्वेश्चन बैंक भी कर लूंगा, तुम सोचते हो मैं फलाना सैंपल पेपर भी कर लूंगा। उन सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो सारे सैंपल पेपर, वो सारे क्वेश्चन बैंक, वो सारी रेफरेंस बुक, वो सारी की सारी बुक्स जो हैं उन सबको पढ़ के, उन सबको एनालाइज करके, वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उन सबको एनालाइज करके ही हम अपनी कंटेंट बनाते हैं, उन सबको एनालाइज करके ही हम डीपीपी बनाते हैं, उन सबको एनालाइज करके ही हम टेस्ट बनाते हैं। और हमारे अंदर, बच्चों के अंदर क्या टेंडेंसी होती है कि जो मिल रहा है उसकी वैल्यू नहीं करेंगे। हाँ वो एक बुक, अरे वो सारी बुक बहुत अच्छी हैं, मैं मानता हूं सारी बुक बहुत अच्छी हैं, पर वो सारी करने का तेरे पास टाइम नहीं है ना। तू कोचिंग में क्यों पैसे दे रहा है?
कोचिंग पे पैसे क्यों दे रहा है? अरे कंटेंट तो यूट्यूब पे भी फ्री अवेलेबल है, बुक्स तो बाहर भी तो खरीद सकता है। तू उस एक्सपीरियंस के पैसे दे रहा है जो वो टीचर जिसने वो मॉड्यूल बैठ के एक एक क्वेश्चन बनाया है उसके टाइम के पैसे जा रहे हैं बस। तो तू अपनी कोचिंग की मॉड्यूल छोड़ के बाकी 100 चीजों पे भाग रहा है और इसको कह रहा है इसको देखा जाएगा। अरे यही है मेन, यही है मेन। खाली इतना भी कर लेगा तो बहुत है। हमारे मास्टर एक चीज कहते थे, जो हमारी 11वीं में एक टीचर थे, वो एक चीज कहते थे कि क्लास के बाद, हमारी क्लास का टाइम होता था, हमारी क्लास दोपहर में होती थी, मतलब 1 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक। तो 1 बजे से 7 बजे तक तो हमारी क्लास में चले जाते थे, कोचिंग में चले जाते थे। बाद में हमारा दिन का टाइम बचता था, दिन में हमारे पास टाइम मिलता था करीब 5-6 घंटे मिलते थे। हमें 5-6 घंटे हमारे स्पेयर होते थे। अगर कोई रात को लेट तक उठा हुआ है तो 3-4 घंटे और, मतलब तुम ये मान सकते हो पढ़ाई के लिए हमें मोटे मोटे 6 से 7 घंटे मिल जाते थे। ठीक है, तो हमारे टीचर ये कहते थे नोट्स का रिवीजन, तो एक तो जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो नोट्स, जैसे मैं तुम्हें क्लास में पढ़ाता हूं उसका रिवीजन। ठीक है, डीपीपी, वहां पे भी हमें रेगुलर डीपीपी मिलती थी, वो डीपीपी का ही कॉन्सेप्ट है जो मैं तुम्हारे को डालता हूं। ठीक है, तुम ये देखोगे कि जो मैं यहाँ पे तुम्हारे को डीपीपी करवाऊंगा ना, जो मैं डीपीपी तुम्हें दूंगा आगे, अभी तो स्टार्ट हुआ है बैच, जब आगे मैं तुम्हें डीपीपी दूंगा तो उस डीपीपी में ऐसा होगा कि कुछ क्वेश्चंस तो होंगे जो आज की क्लास के हैं और कुछ क्वेश्चंस होंगे जो पिछले चैप्टर्स के हैं, जिससे तुम्हारा साइड बाय साइड पिछला चैप्टर भी रिवाइज होता रहे। मान लो अगर हम 6ठे चैप्टर पे हैं तो 6ठे चैप्टर पे जिस दिन पे मैं तुम्हें डीपीपी दूंगा ना, 6ठे चैप्टर के दिन पे, उस डीपीपी में तुम देखोगे चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 सबके क्वेश्चंस हैं, जिससे इनडायरेक्टली हमारा 1, 2, 3, 4 भी रिवाइज होता रहे। तो हमारी डीपीपी वैसे मिलती थी वहां पे भी। तो वही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे रेप्लिका उठा के तुम्हें 10th में करवा रहा हूँ। तुम देखोगे अभी आगे जब डीपीपी आएगी तो हम ऐसे ही करेंगे। तो हमारा टीचर ये कहता था कि नोट्स का रिवीजन पहला काम, डीपीपी वाला होमवर्क और मॉड्यूल में से कुछ क्वेश्चंस देते थे। मॉड्यूल जो है, मॉड्यूल का जो होमवर्क है वो। तो हमारे टीचर कहते थे कि अगर एक बच्चे को ये सब करने के बाद भी एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, इतना सब करने के बाद भी एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है कि वो और बुक्स कर पा रहा है, तो मतलब वो ये चीजें अच्छे से नहीं कर रहा है, मतलब वो ये 3 चीजें भी अच्छे से नहीं कर रहा है, वो इसमें भी सिर्फ मक्कारी कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, जल्दी जल्दी से खत्म करके और बुक्स पे भाग रहा है। अरे इसके अलावा तुम्हें टाइम ही नहीं मिलेगा और चीजों पे तुम भागो, इसी में पूरा दिन निकल जाएगा, इसी में यही इतनी एक्सटेंसिव, इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी ज्यादा टफ है जो डीपीपी के क्वेश्चन है या जो मॉड्यूल के क्वेश्चन है। अगर तुम्हें एक्स्ट्रा बुक्स करने का टाइम मिल रहा है ना, मतलब तुम कुछ गलती कर रहे हो। और मैं भर भर के एक्स्ट्रा बुक्स कर रहा था, पूरी 11वीं मेरी ऐसे निकल गई थी, पूरी 11वीं ऐसे निकल गई थी। पूरी 11वीं में इधर भागता रहा, कभी वो बुक कर लो, ये बुक कर लो, ये बुक कर लो। एंड में जाके मेरे को समझ में आया कि यार जो कोचिंग वाले बोल रहे हैं सिर्फ उतना भी कर लोगे ना तो भी तुम अपनी क्लास के 99% बच्चों से आगे होगे, क्योंकि 99% बच्चे तो वो भी नहीं कर रहे हैं, 99% बच्चे तो और 100 चीजों पे भाग रहे हैं। अगर किसी जगह पे पैसे दिए हैं, एडमिशन लिया है, तो उस पर विश्वास रखो। समझ पा रहे हो मेरी बात को, है ना? अब आगे तुम जाओगे, तुम जेई की कोचिंग लोगे, नीट की कोचिंग लोगे, है ना, जहां पे भी जाओगे वो पूरी रिसर्च करके तुम उसमें एडमिशन लेना। ठीक है, पूरी रिसर्च करो अच्छे से कि भाई अपना डेमो क्लासेस वगैरह देखी, सब देखा, और फिर जब एक जगह जहां पे एडमिशन ले लिया ना, उस पर पूरा ट्रस्ट रखो, क्योंकि तुमने अपनी पूरी रिसर्च कर ली है उसको लेने से, वहां एडमिशन लेने से पहले। अब उस पर पूरा ट्रस्ट रखो। दिक्कत ये होती है हम कंपैरिजन करते हैं। मैं भी यही करता था, मैं भी ये सोचता था कि यार वो बच्चा तो ये भी बुक कर रहा है, मैं भी करूंगा, वो बच्चा तो ये भी बुक कर रहा है, मैं भी करूंगा, उस बच्चे ने ये टेस्ट सीरीज ले रखी है, मैं भी लूंगा, उस बच्चे ने ये मॉड्यूल ले रखी है, मैं भी लूंगा। मतलब कोटा में ऐसा होता है कि कुछ ऐसे शानदार बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे खुराफाती बच्चे होते हैं, जैसे मैं भी था, कि वो एक कोचिंग में, और वो क्या करते हैं, उस कोचिंग पे तो विश्वास करेंगे नहीं, उसके अलावा वहां की और 5-6 कोचिंग्स के मॉड्यूल और खरीद लेंगे, पैसा खर्च करेंगे कि मैं तो सारी करूंगा। अबे जो तेरी कोचिंग के पहले उतनी कर ले, अगर तेरे को उसके बाद भी एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है मतलब तो कुछ गलती कर रहा है। मैंने पूरी 11वीं यही गलती करी है। मैं तुम्हें हर बार बोलता हूं ना, सिर्फ 3 चीजें करनी है, सिर्फ 3 चीजें,
नोट्स रिवाइज करना है, जो होमवर्क दे रहा हूं वो करना है और डीपीपी करनी है, बस और कुछ नहीं करना। जितनी 100 बुक्स तुम देख रहे हो, जितनी 100 सैंपल पेपर तुम देख रहे हो, जितने 100 क्वेश्चन बैंक तुम देख रहे हो ना, सारे हमने पढ़ रखे हैं। उन्हीं में से ही जो जो इंपॉर्टेंट होता है वो हम अपनी डीपीपी में, अपने टेस्ट में डाल देते हैं। तो तुम इसको भी सीरियसली करोगे तो तुम बहुत आगे चले जाओगे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इस पे विश्वास नहीं रखते हैं। बच्चे वही है ना, ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। हमें ऐसा लगता है उधर बहुत कुछ फायदा दिख रहा है, जहां पे हम आज बैठे हैं, जिस बेस्ट कोचिंग में आज हम बैठे हैं, वो तो टाइम पास है। बहुत सारी चीज़ें यार ऐसी, मतलब बहुत सारे किस्से हैं ऐसे, बहुत सारे, मतलब मेरी फेलियर स्टोरीज हैं और कुछ नहीं है। बट कहा यह जाता है कि इस बात को ध्यान से समझना, एक फेलियर जितना तुम्हें सिखा देगा ना, एक फेलियर बंदा जितना तुम्हें सिखा देगा, उतना तुम्हें टॉपर नहीं सिखा पाएगा। क्योंकि टॉपर तो टॉप करने के तरीके ढूंढ रहा है ना, टॉपर को पास तो टॉप करने के तरीके हैं। जहाँ डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, जहाँ गलतियाँ होती हैं, वो सिर्फ फेलियर्स को पता होता है ना, वो सिर्फ फेलियर्स को पता होता है। एस्पिरेंट्स देखी थी ना तुमने, एस्पिरेंट्स में वो थे संदीप भैया, है ना, वो उसको कैसे गाइड कर देते हैं अच्छे से। क्यों? क्योंकि उनको पता है गलतियाँ कहाँ करते हैं बच्चे, उनको पता है गलतियाँ कहाँ होती हैं। टॉपर नहीं बता पाएगा गलतियाँ, फेलियर ज़्यादा अच्छे से बता पाएगा कि देख भाई यहाँ गड्ढे हैं, इन सारे गड्ढों से निकल जाइयो ना, बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, आज के प्रवचन यही खत्म करते हैं। आज के प्रवचन यही खत्म करते हैं। मेरा गोल यही है यार, तुम टेंथ में तो तुम, अगर तुम सिर्फ नेक्स्ट टॉपर्स पे भरोसा कर रहे हो ना, तुम हम 4-5 लोगों 6 लोगों पे भरोसा कर रहे हो, अगर हमें फोकस कर रहे हो, 10th तो तुम निकाल दोगे बहुत आराम से। मुझे डर है तुम्हारी 11वीं का। बाकी और लोग तुम्हें इतना ज्ञान नहीं देंगे, तुम देखोगे इतनी सारी चीज़ें नहीं बताएंगे, क्योंकि उनका काम नहीं है ना ये। उनका तो ये है कि ठीक है यार, नौकरी कर रहे हैं। नौकरी कर रहे हैं बस, आज की क्लास ली, आज की क्लास लेके चले गए, उनका तो हो गया। मेरा ये है यार, ये चीज़ तो हमने बहुत बाद में शुरू करी है। इससे पहले तो हम बच्चों को गाइड कर रहे थे। मेरा मेन काम तो ये है। अगर मेरे सामने, मैं कह रहा हूँ ना, मेरे सामने अगर 100 बच्चा भी बैठा है तो मेरा ये गोल रहता है कि उस 100 बच्चे को ये दिखे, उस 100 बच्चे का ये फ़ायदा हो, कि उसको लगे कि हाँ यार, मैंने यहाँ पे अगर पैसा दिया है, एक्स अमाउंट दिया है, उसका कुछ फ़ायदा मिला, कुछ सीखा। मैं खाली किताबी चीज़ें नहीं सीखी, लाइफ के बारे में सीखे, आगे उसके बारे में चीज़ें सीखी। आज की स्टोरी टाइम यहीं तक है। ठीक है, अगली क्लास में और आगे के हम डिस्कशंस करेंगे और आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे।